हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ऐसा मानते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो हैं ये मिलते हैं आपके न्यूक्लियाई के ऑर्डिनरी मैटर हैं और ये बनते हैं एलिमेंट्री यूनिट जिसको कि हम क्वार्क कहते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं उनमें तीन तीन क्वार्क होते हैं। दो टाइप के क्वार्क एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है अप क्वार्क, एक होता है डाउन क्वार्क। अप क्वार्क की वैल्यू होती है चार्ज की टर्म्स में 2/3 ई के बराबर, डाउन क्वार्क की वैल्यू होती है -1/3 ई के बराबर। और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलकर आपका ऑर्डिनरी मैटर जो है उसको बनाते हैं। अब क्वेश्चन में हमें कहा है कि हमें क्वार्क कॉम्पोजिशन बताना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो अभी भी मेरी तरफ से आपको सजेशन है कि आप क्वांटाइजेशन को ना छोड़ें। इसी क्वेश्चन को हम क्वांटाइजेशन से करते हैं। पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं आपके प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन के लिए Q का वैल्यू कितना होता है, E। फर्क इतना है कि यहाँ पे आपको क्या करना होगा, क्वांटाइजेशन लगाना होगा ऐसे कि मान लेते हैं X आप ले रहे हैं कौन सा, अप क्वार्क, ठीक है। तो अप क्वार्क का चार्ज कितना हो गया 2/3 और Y आप ले रहे हैं डाउन क्वार्क, उसका वैल्यू हो गया -E/3। तो मान लेते हैं कि हमारा जो चार्ज है वो X अप और Y के डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। तो प्रोटॉन के लिए हम सॉल्व करते हैं X अप क्वार्क, Y डाउन क्वार्क, ठीक है। और ये सब मिला के किसके बराबर होगा, प्रोटॉन के चार्ज E के। E कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन में आपको दिया है कि x प्लस वाई मिलाकर कितना है 3, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है कि प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन तीन क्वार्क से बन रहे हैं। तो आपके अप और डाउन क्वार्क का सम जो है वो भी 3 होना चाहिए। और क्वांटाइजेशन लगाने से हमें जो इक्वेशन मिली उसके हिसाब से 2x माइनस वाई भी 3 होना चाहिए। दोनों को जोड़ देते हैं, y कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3x इक्वल टू 6 यानी x इक्वल टू 2। तो x अगर 2 है तो y कितना हुआ 1। यानी प्रोटॉन के केस में आप क्या कहोगे, अप अप डाउन। ये आपका आंसर हुआ। क्यों, 2 अप 1 डाउन। इसी क्वेश्चन को अगर प्रोटॉन की जगह न्यूट्रॉन के लिए सॉल्व करना है तो अब E का वैल्यू क्या ले लो 0। इक्वेशन वही बनाओ, x अप और y डाउन। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो आपका x इक्वल टू y/2 या 2x इक्वल टू y। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो आप यहाँ पे क्या रखोगे, अगर आप y इक्वल टू 2x रखते हो तो 3x बराबर 3 यानी x बराबर 1। इसका मतलब हुआ कि एक आपका अप क्वार्क है, अगर एक अप है तो दो डाउन होंगे। यानी न्यूट्रॉन के लिए आप क्या बोलोगे, अप डाउन डाउन। अब ये तो हमारे दिए हुए क्वेश्चन का सल्यूशन बना। मेरा आस्किंग क्वेश्चन ये है कि अगर इस क्वेश्चन में हमें कहा होता कि बताइए अगर हमें क्वार्क कॉम्पोजिशन निकालना है अल्फा पार्टिकल के लिए और ड्यूट्रॉन के लिए, तो हमारा क्वार्क कॉम्पोजिशन क्या होगा। कंडीशन ऊपर वाली ही है कि अल्फा भी 3 क्वार्क से मिलकर बना है, ड्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क से मिलकर बना है। तो हमें पता होना चाहिए कि अल्फा के केस में चार्ज कितना होता है 2e और ड्यूट्रॉन के केस में चार्ज कितना होता है E। फंडा वही रहेगा। पहले अल्फा के लिए सॉल्व करते हैं तो 2e बराबर x टाइम्स ऑफ 2/3 प्लस y माइनस e/3। क्या मिलेगा हमें, 2x प्लस y की जगह माइनस y, 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 और x प्लस वाई इक्वल टू 3। दोनों को ऐड किया तो कैंसिल, 3x इक्वल टू 9 यानी x इक्वल टू 3। तो y कितना होगा 0। यानी आपका क्वार्क कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, क्वार्क कॉम्पोजिशन अप अप अप। किसके लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए। अगर हम बात करें ड्यूट्रॉन की तो ड्यूट्रॉन के लिए सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ड्यूट्रॉन के केस में तो वही होगा जो प्रोटॉन के केस में हुआ था। क्या था, अप अप डाउन। तो ये मेरे आस्किंग क्वेश्चन के आंसर हैं। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा।
बिगिनर बॉक्स सॉल्यूशन के वीडियोस के साथ ही मैं आपको क्विक रिवीजन वीडियोस भी पोस्ट कर रहा हूं मेरे इसी चैनल पे, और मेरे हर बिगिनर बॉक्स के सॉल्यूशन वीडियोस से पहले वो पोस्ट किया जाएगा, जिसका पर्पस आपको एक तरीके से बिगिनर बॉक्स को अटेम्प्ट करने के लिए तैयार करना है और आपके बिगिनर बॉक्स से पहले की जो थ्योरी पार्ट है उसको कवर करना है। तो प्लीज़ अगर आपको बिगिनर बॉक्स को करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो क्विक रिवीजन एक्सरसाइज वीडियो देखना ना भूलें। So for that you have to like, share and subscribe my channel. Don't forget to press bell icon for notifications. और अगर आपको मेरे क्विक रिवीजन एक्सरसाइज या मेरा कंटेंट टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए तो वो मेरे ब्लॉग पर अवेलेबल है, क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। यही कंटेंट मैं फेसबुक पेज पर भी क्वेश्चन नहीं बनता पर पोस्ट करूंगा और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं।